तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए एनवायरमेंटल लॉ, जिसका कोड है K4003, जो कि LLB के फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ सब्जेक्ट है सॉरी, थर्ड सब्जेक्ट है। उसकी हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। पहली वीडियो है और डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगी ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर जो हम अभी आपके यहाँ से करा रहे हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पेन और नोटबुक निकाल करके रेडी हो जाइए दोस्तों। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से उत्तर को। तो ऑलरेडी चलिए देखिए उत्तर। पर्यावरण का आशय, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण है क्या। देखिए, धरती पर व्याप्त पर्यावरण, व्याप्त का मतलब जो अभी में है, विद्यमान, प्रकृति का सर्वोत्तम वरदान है। यह सारी पृथ्वी का वह पक्ष है या फिर वह भाग है जिसने पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है। पर्यावरण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द एनवायरनमेंट है, जो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका आशय आसपास के आवरण से है। हिंदी भाषा का पर्यावरण शब्द दो शब्दों की संधि से निर्मित है, परिप्रस आवरण। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने अब से मैं मानता हूँ कि आपने जब 6th 7th 8th 9th 10th जब भी आपने पढ़ा होगा 12th तक, जो एक ऐसे आता है इंग्लिश और हिंदी में, वहाँ पर पर्यावरण का जरूर आता है। तो वहाँ से आपने सबने पढ़ चुके होंगे कि पर्यावरण है क्या। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कि उस क्वेश्चन को यहाँ पर किस प्रकार से हमें लिखना है और किस प्रकार से हमें उस पर नंबर लेकर के आने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो अभी तक आपने जाना कि पर्यावरण जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जो इंग्लिश भाषा का है एनवायरन, ठीक है। चलिए, अब परि प्लस आवरण दो शब्दों के संधि से ये शब्द मिल करके बना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण परिस्थितियों एवं पदार्थों का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब संगठन, समूह है, जो इस भूभाग के जीवधारियों के पालन पोषण में सहायता करता है। यहाँ से भूभाग का मतलब है जितना भी भूमि है, ठीक है, उसके लिए, और जीवधारियों के पालन पोषण में सहायक होता है। जीवधारी मतलब जितने भी जीव जंतु यहाँ हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष, आकाश, सूर्य, चंद्र, दिन एवं रात, वायु, जल, वनस्पतियां, पहाड़, ऋतुएं आदि पर्यावरण की ही समुच्चय है, मतलब कि उसके ही संगठन के एक भाग हैं, समूह के एक भाग हैं। संभवतः इसी कारण धर्म ग्रंथियों में भी सृष्टि संचालन एवं जीव संभवता को दृष्टि में रखकर इन सभी तत्वों का वर्णन किया गया है। इट मीन्स के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो इस पर्यावरण के जो भाग हैं, जो तत्व हैं, उन पर वर्णन किया गया है। जैसे कि इनमें से जो मेन लिए हैं उनको जो भगवान ही मान लिया गया है। जैसे आकाश को सूर्य को सूर्य भगवान, चंद्र को दिन रात, वायु को जल को भगवान, इन सभी को क्या मान लिया है? भगवान मान लिया है। तो इनका कारण जो अपनी सृष्टि को, हमारी सृष्टि को, हम सभी को ये जीवन देते हैं, तो ये भगवान की तरह ही इनको धर्म ग्रंथों में माना गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, पर्यावरण में सभी भौतिक तत्व एवं जीव सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी जीवन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स के पर्यावरण में सभी वो भौतिक तत्व हैं जो तत्व एवं जीव सम्मिलित हैं, जो हमें परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से हमें जीवन की, जो हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको जो है वो प्रभावित करते हैं। वातावरण तो केवल वायुमंडल से संबंधित तत्वों का समूह होने के कारण पर्यावरण का एक अंग है। पर्यावरण में अनेक जैविक एवं अजैविक कारक होते हैं, जिनका परस्पर गहरा संबंध होता है। सभी प्राणियों को जीवन के लिए अजीवों की एक उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। जब तक प्रकृति में जैविक एवं अजैविक
घटकों की उचित मात्रा विद्यमान रहती है तब तक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। परंतु वर्तमान में विकास की आंधी के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और वह प्रदूषित भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इस प्रकार सामान्य अर्थ में पर्यावरण परिवेश या उन स्थितियों का द्योतक है, मतलब कि मात्रक है या फिर चिन्ह है जिसमें व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में रहते हैं और अपने स्वरूप का विकास करते हैं। पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण तथा जैव पर्यावरण सम्मिलित हैं। भौतिक एवं जैव पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक पर्यावरण में कोई परिवर्तन जैव परिवर्तन में भी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। इट मीन्स कि अगर भौतिक पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो वो जैव पर्यावरण में भी परिवर्तन कर देता है। इसीलिए मैंने इसको कहा है कि भौतिक और जैव दोनों पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ पर जो पर्यावरण का अर्थ, उसका परिचय हम कह सकते हैं। अब चलते हैं पर्यावरण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है। बिल्कुल सही। पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है एक घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे चारों तरफ का घेरा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि हमारे चारों तरफ प्रकृति तथा मानव निर्मित एवं अजीवित वस्तुएं, मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। उन्हीं पारस्परिक मेल से पर्यावरण बनता है। पर्यावरण एक अत्यंत व्यापक अर्थ एवं प्रभाव वाला शब्द है, अतः इसको सही परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। फिर भी पर्यावरणविदों ने इसको निम्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हैं ए गाउडी ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में पृथ्वी के भौतिक घटकों को एक ही पर्यावरण का प्रतिनिधित्व माना है तथा उनके अनुसार पर्यावरण को प्रभावित करने में मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक है। परंतु अन्य लोगों ने पर्यावरण को और अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया है। तो ये जो परिभाषा थी वो थी ए गाउडी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य पर्यावरण गुणवत्ता परिषद के अनुसार देखिए, मनुष्य की कुल पर्यावरण संबंधी प्रणाली में न केवल जैवमंडल सम्मिलित है बल्कि उसके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिवेश के साथ उसकी अंतःक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। मतलब जैवमंडल हो गया, तो जैवमंडल के साथ साथ में जो कुल पर्यावरण की जितनी भी प्रणालियां हैं या फिर जितनी भी उसकी एक्टिविटी हैं, क्रियाएं हैं, उन सब में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित मैन मेड तथा नेचर मेड परिवेश के साथ उनकी अंतःक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। अंतःक्रियाओं का मतलब हम कहते हैं एक्टिविटीज। अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी में A.G. टांसले ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह प्रभावकारी दशाओं का योग है जिसमें जीव रहते हैं। प्रभावकारी दशाओं का योग है जिसमें जीव रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में पर्यावरण को जीव, भौतिक तथा अजैविक दोनों पर कार्य करते हुए बाह्य प्रभावों का संपूर्ण क्षेत्र अर्थात अन्य जीव व्यक्ति की प्रतिवेशी प्रकृति का बल के रूप में परिभाषित किया है। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि और अंतर संबंध सम्मिलित है जो जलवायु तथा भूमि तथा मानव जीवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों तथा संपत्ति के बीच विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है हर्षे कोविदुस के अनुसार पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों तथा उसके जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जैव जगत के विकास का नियामक है। अर्थात पृथ्वी एक जीवित कोशिका है और इसके चारों ओर फैला हुआ पर्यावरण उसका रक्षा कवच है।
ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार संक्षेप में पर्यावरण विश्व का समग्र दृष्टिकोण है। इट मीन्स के विश्व को जहाँ जहाँ तक हम देखते हैं वो सभी पर्यावरण में आ जाता है, जिसे हम सामान्य रूप से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। इट मीन्स कि जब कभी ना बटने वाली या फिर अलग ना होने वाली एक सृष्टि है। यह एक अत्यंत जटिल प्रतिभास है जिसे पूर्णतः समझने के लिए परिस्थितिकी तथा जैव मंडल के बारे में गहन ज्ञान करना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी परिभाषा किसकी, ये थी परिभाषा हमारे एनवायरनमेंट की। क्या है एनवायरनमेंट और उसकी परिभाषा। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने देख ही लिया होगा। जल्दी ही अगले क्वेश्चन है पर्यावरण के स्वरूप की विवेचना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। नियमित रूप से एग्जाम आपके दोस्तों आने वाले हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जितने भी नए दोस्त हैं हमारे वो सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।